वेलकम बैक टू मतलब मेरा नाम है देवांश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद देवांश प्ली। तो गाइस आज मैं आपको थोड़ी सी केयर बताने वाला हूँ और जो बैकग्राउंड वॉइस है उसे प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो गाइस आज मैं आपको थोड़ी सी आपके प्लांट्स की केयर बताने वाला हूँ जो कि आप मानसून में फॉलो करके अपने प्लांट्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स ले पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मानसून है तो मानसून में इंसेक्ट्स नहीं आएंगे तो और कुछ नहीं आने वाला है। तो गाइस स्नेल्स, स्लग्स और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके प्लांट्स पे अटैक करने वाले हैं। खासकर हिबिस्कस पे सबसे ज़्यादा चींटियाँ भी आएंगी, थ्रिप्स भी आएंगे, सब कुछ उस पर लग जाता है हिबिस्कस में। तो आपको उसको उससे बचाना होता है। तो गाइस उसके लिए इंसेक्टिसाइड और आपका नीम ऑयल, इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ को 15 दिन या 10 दिन के भी गैप से आप इसको डालिए तो आपके प्लांट्स की बहुत सही रहेंगी। और फंगीसाइड भी आप हर 7 दिन के गैप से डालिए क्योंकि मानसून में पानी बरसता ही बरसता है। हर 3-4 दिन में आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है। मतलब पानी तो डेली बरसता है और 3-4 दिन में आपके यहाँ बहुत ज़्यादा 6-7 घंटे से ऊपर ही पानी बरस जाता है कभी कभी। तो आपके प्लांट्स में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो आपको बस उससे बचाना है आपके प्लांट्स को। इस समय नए ग्रोथ प्लांट्स भी बहुत अच्छी आ रही है। विंटर्स चल रहे हैं, देखिए अगेव का प्लांट भी नई नई लीव्स आ रही हैं। सारे प्लांट बहुत अच्छे से खुश हो रखे हैं, सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं। समय भी आपकी गार्डन में भी आ रहे होंगे। तो वह इस चीज़ में आप प्रोपगेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने प्लांट को अगर आप डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर सकते हैं। कटिंग से आप उन्हें ग्रो करना चाहें तो आप कटिंग से भी उनको बढ़ा सकते हैं। बंडरिंग जो आपकी ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे आपके जो बहुत अच्छे से इस में ग्रो करने वाले हैं। फिर गाइस इस सीज़न में आप पहले तो चीज़ है आप अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र कोई मत डालिए, बहुत से रहे, क्योंकि आपकी जो बरसात हो रही है समय उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जो आपको प्लांट को चाहिए। तो आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें वरना आपका प्लांट ओवर फर्टिलाइजिंग की शिकार में आ जाएगा। वो ये देखिए गाइस पानी भरने से क्या होता है, ये देखिए फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो यही खतरा होता है कि यहाँ पे पानी भरा रहेगा तो आपका प्लांट में कलियाँ तो आने वाली नहीं, उल्टा फंगस और लग जाएगी। तो अगर आपकी जैसे आपने यहाँ तोड़ा तो भी आप पूरी कली तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारी कलियाँ आती रहेंगी सीज़न में। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको इन सबको ऐसे प्लग करते रहना। जो भी आपका फूल सूख रहा है, जैसे आपका हिबिस्कस है, आपका फूल सूख जाए आप तुरंत प्लग कर दीजिए, वरना अगर उसके अंदर पानी भरा रह जाएगा तो आपका प्लांट फूल दे देगा। जैसे आप अगर इन दोनों को फ्लावर को अगर आप प्लग करोगे तो नए फ्लावर जो है बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आपके ब्लूम करेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए इस समय आपको मनी प्लांट की आप कटिंग लगाइए। ये देखिए कितने अच्छे से छोटे से पॉट में का, ये तो पॉट मेरे ख्याल से इसकी 2 इंच की इसकी मेरे ख्याल से इसकी होगी लंबाई। मैगी का बॉल में मैंने लगा रखा है और कुछ मुझे लगा नहीं और किसी के अंदर लगा। उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने एक पत्थर डाल के इसको जो पेबल्स होते हैं उसको डाल के हमने इस प्लांट को उसमें लगा दिया है और बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अगर आपको कोई प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है, आपको छोटे पॉट से हटा के बड़े पॉट में डालना है तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर आपके पानी बढ़ जाए तो आप उसी का पानी उस प्लांट को दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पर आपको 2-3 दिन उसको अंदर रखना है, ज़्यादा पानी ना पड़े, वरना आपकी जड़ों में फंगस का खतरा हो सकता है। अगर आपने ट्रांसप्लांट करा 1 दिन आप अपने घर के अंदर रख लीजिए, उसके बाद उसको बाहर रख दीजिए कि उसकी जड़ बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। इस टाइम पे आप अपने कोई भी आपको कटिंग लगानी है, जैसे पोर्ट इलाका होगी, कोई भी प्लांट हो गए, आप अपनी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। देखिए गाइस सब प्लांट्स में बहुत ज़्यादा खुश हो रखे हैं। फिर आपकी प्रॉब्लम आती है चींटों की। चींटों के प्रॉब्लम के लिए बेस्ट थिंग है आपकी हल्दी, या आप इंसेक्टिसाइड ना डालें, बहुत सी रहता है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड डालने से आपकी चींटियाँ मर जाएंगी। इससे अच्छा आप हल्दी डाल दीजिए तो हल्दी से चींटियाँ अपने आप ही भाग जाएंगी, तो आपका बहुत सी रहेगा, चींटियाँ मरेंगी भी नहीं। फिर आपके स्नेल्स लगते हैं, स्नेल्स का वैसे कोई खास इलाज नहीं है, आप उनको प्लग कर सकते हैं, मतलब उनको आप खुद ही हटा दीजिए या उस लीव को ही हटा दीजिए तो बहुत से रहेगा। और आपको हटाने के बाद में आपको उसको हटाना है वहाँ से, अपनी जहाँ पे आपका गार्डन उसके आसपास के रहना भी नहीं देना। आपको जैसे दिखा करें आप तुरंत ही आसपास कोई चीज़ पड़ी उससे आप उसे उठाइए और उसे दूर कहीं पर भी रख दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, कहीं पर भी डाल दीजिए तो बहुत सही रहेगा। आपके प्लांट बहुत अच्छे से खुश रहेंगे। फिर गाइस इस समय बहुत सारे थ्रिप्स लग जाते हैं प्लांट्स में, खासकर हिबिस्कस में वाइट कलर के जो कीड़े होते हैं मिली बग्स, वो इस समय अटैक करते हैं बहुत ज़्यादा मात्राओं में। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर आप जो हमारा सर्फ होता है, आपका जो वॉशिंग मशीन का पाउडर होता है उसको आप ले दीजिए और उसको आप आधा चम्मच घोल लीजिए और थोड़ा सा आपका जो लिक्विड होता है, लिक्विड वाला जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए 2 ml के आसपास और उसको अच्छे से मिला लीजिए और उसको अपने पैर से बहुत ज़्यादा प्रेशर में स्प्रे करिए तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से खुश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ग्रो करने वाले हैं। और इसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ मत डालिए जिससे आपको फंगस लग जाए। अगर आप इस समय आप जैसे कि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो भी इस समय मत डालिए, वो भी फंगस का शिकार हो जाएंगे, वरना आपके प्लांट्स अगर आप उसको डालेंगे ज़्यादा
इससे अच्छा आप कोई समय फर्टिलाइज़र मत डालिए। रेन ही बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आपने ग्रीन नेट लगा रखी है बिल्कुल हटा दीजिए। मैंने हटा दी थी, पर गाइस 2-3 दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं बरस रहा था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इसलिए मैंने ग्रीन नेट डाली, वरना प्लांट्स हमारे ख़राब हो सकते थे। सुबह बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, पर बारिश पानी बरस रहा है, तो मैं इसको बहुत जल्दी आज या कल में हटा दूँगा। तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से खुश रहेंगे। इस सीज़न में आप कोई भी आपको कटिंग दिखे ना, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको कोई प्लांट अच्छा लग गया, तुरंत ही आप उसकी छोटी सी डाल ले लीजिए और उसको लाके आप मिट्टी में गाड़ दीजिए। आपका प्लांट 100% ग्रोथ कर लेगा, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर लेगा और मरने वाला भी नहीं है। तो गाइस अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं करा, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं। तो गाइस इंसेक्टिसाइड अपने प्लांट्स में आप स्प्रे करते रहिए, फंगीसाइड डालते रहिए, तो आपके प्लांट मरेंगे भी नहीं। और अगर आपकी केयर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।